अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो अब इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी गलती आपको पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक पहुंचा सकती है। और अगर बात बेल तक पहुंच गई तो कोर्ट आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तक बैन करने की कंडीशन लगा सकती है। सोचिए, आपने गुस्से में किसी को एक मैसेज भेज दिया, किसी के पोस्ट पर गलत कमेंट कर दिया, फेक आईडी बनाकर किसी को परेशान कर दिया या किसी की फोटो एडिट करके शेयर कर दी। आपको लगा होगा अरे ये तो ऑनलाइन है, इससे क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन की गई गलती भी रियल लाइफ में बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानून का दरवाज़ा। आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। देखिए, पहले क्राइम का मतलब लोग समझते थे कि किसी को मार दिया, धमका दिया, पैसा ले लिया या किसी के घर ज़मीन से रिलेटेड झगड़ा हो गया। लेकिन अब क्राइम का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुका है। आज फेक आईडी बनाकर किसी को बदनाम करना, किसी लड़की या महिला को बार बार मैसेज करना, प्राइवेट फ़ोटो का मिसयूज करना, किसी को ऑनलाइन धमकी देना या किसी के नाम से गलत पोस्ट करना, ये सब सीरियस लीगल मैटर बन सकता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सोशल मीडिया को मजाक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नाम फेक है, नंबर अलग है, अकाउंट डिलीट कर देंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये सोच सबसे खतरनाक है। डिजिटल दुनिया में हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रह सकता है। आपने किस डिवाइस से लॉगिन किया, किस नंबर से अकाउंट बनाया, किस ईमेल का यूज किया, किस आईपी एड्रेस से एक्टिविटी हुई, किस टाइम पर कमेंट या मैसेज किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर की गई गलती छोटी नहीं होती। कभी कभी एक कमेंट, एक मैसेज, एक फेक अकाउंट या एक एडिटेड फोटो आदमी को कोर्ट कचहरी तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं रीसेंट लीगल अपडेट की। राजस्थान हाईकोर्ट के एक रीसेंट बेल ऑर्डर में साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन हरासमेंट से जुड़े एक केस में एक्यूज को बेल तो मिली, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर एक सख्त कंडीशन लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक्यूज 1 साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर एक्यूज फेक नाम से या किसी और आइडेंटिटी से भी सोशल मीडिया यूज करता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर साइबर केस में कोर्ट सोशल मीडिया बैन लगा देगा। कोर्ट हर केस के फैक्ट्स, एलिगेशन, सीरियसनेस, विक्टिम की सेफ्टी और इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट को देखकर डिसीजन लेता है। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज सोशल मीडिया का यूज करके विक्टिम को दोबारा परेशान कर सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एविडेंस को डिस्टर्ब कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत पैदा कर सकता है, तो कोर्ट बेल देते वक्त ऐसी कंडीशन लगा सकता है। यानी बेल मिलना फाइनल रिलीफ नहीं होता। बेल के साथ कोर्ट की कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ती है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि बेल होती क्या है। बेल का मतलब ये नहीं होता कि एक्यूज इनोसेंट डिक्लेयर हो गया। बेल का मतलब ये भी नहीं होता कि केस खत्म हो गया। बेल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि केस चलने के दौरान एक्यूज को कुछ शर्तों के साथ जेल से बाहर रहने की परमिशन मिलती है। कोर्ट बोल सकता है कि एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा। कोर्ट बोल सकता है कि एक्यूज विक्टिम से कांटेक्ट नहीं करेगा। कोर्ट बोल सकता है कि एक्यूज विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कोर्ट बोल सकता है कि एक्यूज बिना परमिशन सिटी या कंट्री नहीं छोड़ेगा। और साइबर क्राइम या ऑनलाइन हरासमेंट के कुछ केस में कोर्ट ये भी कंडीशन लगा सकता है कि एक्यूज सोशल मीडिया का यूज नहीं करेगा। अगर एक्यूज्ड कोर्ट की कंडीशन तोड़ता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। और बेल कैंसिल होने का मतलब ये हो सकता है कि एक्यूज को दोबारा जेल जाना पड़े। इसलिए बेल कंडीशन को हल्का नहीं लेना चाहिए। अब आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात,
सोशल मीडिया पर क्या-क्या काम आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है। किसी को बार-बार अनवांटेड मैसेज भेजना, किसी लड़की या महिला को फॉलो करके परेशान करना, फेक आईडी बनाकर किसी से बात करना, किसी की फ़ोटो एडिट करके वायरल करना, किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाना, प्राइवेट चैट या फ़ोटो को पब्लिक करना, किसी को धमकी देना, किसी की रिलीजन, कास्ट, फैमिली, कैरेक्टर या डिग्निटी पर अटैक करना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस या फ़ोटो पब्लिक कर देना, ये सब चीज़ें मजाक नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से ये साइबर हरासमेंट, स्टॉकिंग, डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, प्राइवेसी वायलेशन या और भी सीरियस ऑफेंस बन सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैंने तो सिर्फ कमेंट किया था। कभी कभी वही कमेंट लीगल नोटिस, पुलिस कंप्लेन, एफआईआर, अरेस्ट, बेल और कोर्ट केस तक पहुंचा सकता है। अब अगर आप विक्टिम हैं, यानी आपको कोई सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए मत। उस आदमी से लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में और मेस क्रिएट मत कीजिए। एविडेंस सेव कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रोफाइल लिंक सेव कीजिए, मैसेज का डेट और टाइम नोट कीजिए। अगर कॉल या थ्रेट है तो कॉल रिकॉर्ड और नंबर सेव कीजिए जहां लॉफुल पॉसिबल हो। अगर किसी ने फेक आईडी बनाई है तो उस प्रोफाइल का लिंक और स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। और अगर मैटर सीरियस है जैसे थ्रेट, ब्लैकमेल, प्राइवेट फोटो मिसयूज, स्टॉकिंग या रिपीटेड हरासमेंट, तो किसी लॉयर से लीगल एडवाइस जरूर लीजिए। चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिना एविडेंस के कंप्लेन वीक हो सकती है। इसलिए एविडेंस कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुद सोशल मीडिया पर गुस्से में कुछ लिखने जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए। गुस्सा 5 मिनट का होता है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट परमानेंट बन सकता है। आप कमेंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला उसका स्क्रीनशॉट ले चुका हो सकता है। आप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डाटा ट्रेस हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या ये बात मैं सामने वाले के मुंह पर बोल सकता हूँ? क्या इस मैसेज से किसी की इज्जत, प्राइवेसी या सेफ्टी को नुकसान हो सकता है? क्या कल को ये स्क्रीनशॉट कोर्ट में मेरे अगेंस्ट यूज हो सकता है? अगर जवाब हाँ में है तो वो कमेंट या मैसेज मत भेजिए। सोशल मीडिया पर फ्रीडम है, लेकिन अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। आप ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन धमकी नहीं दे सकते। आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब्यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, इस लीगल अपडेट का सिंपल मैसेज ये है कि कानून ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह लागू होती है। मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को परेशान करना सेफ नहीं है। फेक आईडी बनाकर किसी को बदनाम करना स्मार्टनेस नहीं है, लीगल रिस्क है। किसी की फोटो एडिट करके वायरल करना मजाक नहीं, सीरियस प्रॉब्लम है। और किसी को बार बार मैसेज करके परेशान करना प्यार नहीं, हरासमेंट बन सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज समझदारी से कीजिए, फ्रीडम का यूज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। आज के टाइम में एक गलत ऑनलाइन स्टेप आपके करियर, फैमिली, रेपुटेशन और लीगल रिकॉर्ड को अफेक्ट कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है। किसी भी स्पेसिफिक केस में अपने लॉयर से सलाह जरूर लें। ऐसे ही आम जनता के काम की कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे कानून का दरवाजा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।